Let's improve English. COME come का मतलब आना, जैसे वह कल मुझसे मिलने आया. He came to meet me yesterday. आज दूध वाला देर से आया. The milkman came late today. वो अपने घर से मेरे घर आया. He came to my house from his house. Very simple sentences. कम की सेकंड फॉर्म came का हमने यूज़ किया इन सेंटेंसेस में ये बताने के लिए कि कुछ आया. लेकिन आप खुद ही सोचिए इन सेंटेंसेस के लिए आप क्या कहेंगे. मुझे एक आइडिया आया, मुझे सुसु आया, मुझे चक्कर आया, मुझे रोना आया, मुझे एक विचार आया, मुझे एक सपना आया. अ ड्रीम केम तो नहीं बोल सकते ना. रोना आया, मुझे चक्कर आया, चक्कर केम, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना. तो फ्रेंड्स, आने को इंग्लिश में कम बोलते हैं लेकिन इसका अलग अलग सेंस में यूज़ होता है. किस तरीके से अलग अलग सेंस में इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. आपको बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली हैं और आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो देखते हैं, शुरू करते हैं. ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में कम का यूज़ ना करके हम कैसे इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं. मुझे एक आइडिया आया, इसके लिए कहेंगे आई हैड एन आइडिया. आई हैड एन आइडिया. या फिर एक फ्रेज होता है, इस तरह से भी कहा जाता है, आई हिट ऑन एन आइडिया. आई हिट ऑन एन आइडिया मतलब अचानक से मेरे मन में कोई तरकीब आई, कोई आइडिया आया. आई हिट ऑन एन आइडिया. मुझे चक्कर आया, तो इसके लिए क्या कह सकते हैं. चक्कर केम तो नहीं कह सकते ना. मुझे चक्कर आया तो इसके लिए कहेंगे आई फेल्ट गिडी. आई फेल्ट गिडी या फिर आई फेल्ट डिजी. आई फेल्ट गिडी या फिर आई फेल्ट डिजी. डिजी या फिर गिडी फील करने का मतलब होता है चक्कर आना, जब ढंग से होश ना होना, दुनिया घूमते नजर आना. मुझे एक विचार आया, इसके लिए कहेंगे आई हैड अ थॉट. आई हैड अ थॉट या आप कह सकते हैं आई थॉट ऑफ समथिंग, यानी मैंने कोई विचार सोचा, मुझे एक विचार आया. आई हैड अ थॉट और आई थॉट ऑफ समथिंग. मुझे कुछ समझ नहीं आया. मुझे कुछ समझ नहीं आया तो इसमें भी हम कम तो यूज़ कर नहीं सकते. आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. आज मुझे खाने में मज़ा आया. मज़ा आया तो मज़ा केम नहीं बोल सकते, प्लेजर केम नहीं बोल सकते. इसके लिए हम कहेंगे आई एन्जॉयड द फूड टुडे. आई एन्जॉयड द फूड टुडे. आज मैंने फूड को एन्जॉय किया. तो फ्रेंड्स, आपको हिंदी के सेंटेंस को देखने के बाद ये देखना है कि इंग्लिश में उस बात को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंग्लिश का तरीका क्या है, तभी ठीक ट्रांसलेशन होगा. वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है. मुझे एक सवाल आया, यानी मुझे कुछ पूछना था. आई हैड अ क्वेश्चन. आई हैड अ क्वेश्चन. आई वॉन्टेड टू आस्क अ क्वेश्चन, ऐसे भी कह सकते हैं. आई वॉन्टेड टू आस्क अ क्वेश्चन या फिर आई हैड अ क्वेश्चन. मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मुझे एक सवाल आया. आई हैड अ क्वेश्चन. मुझे रोना आया या फिर मुझे हंसना आया. इसके लिए कैसे कहेंगे आई फेल्ट लाइक क्राइंग. आई फेल्ट लाइक क्राइंग यानी मुझे रोना आया. आई फेल्ट लाइक लाफिंग यानी मुझे हंसी आई. आई फेल्ट लाइक लाफिंग, मुझे हंसी आई. जैसे अगर किसी चीज़ की वजह से आपको रोना या हंसना आ रहा है तो आप ऐसे कहते हैं ना कि उसकी वजह से उसने मुझे रुला दिया, उस चीज़ से मुझे हंसी आई, उस चीज़ से मुझे रोना आया. तो आप कहेंगे समथिंग मेड मी क्राई, समथिंग मेड मी लाफ, यानी वो जो भी चीज़ है समथिंग की जगह पे आपको पुट कर देना है उसको. समथिंग मेड मी क्राई, समथिंग मेड मी लाफ. उसे गुड बाय कहते वक्त मेरा दिल भर आया. इसे कहेंगे आई सेड गुड बाय टू हिम विद अ हैवी हार्ट. विद अ हैवी हार्ट. I said goodbye to him with a heavy heart. अपनी बहन को विदा करते वक्त मेरा दिल भर आया. यहाँ पर बहन को विदा करना, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे. I bade farewell to my sister with a heavy heart. If you do something with a heavy heart मतलब वो चीज़ करने में आपका दिल भर आता है, बड़ा इमोशनल हो जाते हो आप. I bade farewell to my sister with a heavy heart. मुझे उस पर दया आई. दया केम नहीं बोलेंगे ना, इसके लिए कहेंगे I felt pity for him. I felt pity for him. ज़्यादा कॉमन है I felt sorry for him. I felt sorry for him यानी मुझे उसके लिए दुख हुआ, उस पर मुझे दया आई. इसी को अगर आपको कहना है कि मुझे उस पर दया आ रही थी, मुझे उस पर दया आ रही थी, तो इसके लिए कह सकते हैं I was filled with pity for him. I was filled with pity for him. मुझे सुसु आ गया. इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं. I felt a sudden urge to pee or to urinate.
पी या फिर यूरिनेट में से आप किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यूरिनेट कुछ ज़्यादा ही हैवी सा वर्ड हो जाता है, सिंपली PEE का यूज़ आप कर सकते हैं। आई फेल्ट अ सडन अर्ज, अर्ज मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग, सो आई फेल्ट अ सडन अर्ज टू पी और टू यूरिनेट। और जब आप बात दूसरी कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई फेल्ट अ सडन अर्ज टू डेफिकेट, आई फेल्ट अ सडन अर्ज टू डेफिकेट, यानी कि जब आप 2 नंबर की बात कर रहे हैं कि मुझे 2 नंबर आया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज आई एम अ लिटिल अनकम्फर्टेबल टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। आई नीडेड टू आंसर नेचर्स कॉल, तो इसके लिए एक यूफेमिज्म होता है। यूफेमिज्म का मतलब कोई ऐसा फ्रेज जिसका यूज़ हम करते हैं डायरेक्टली बात को ना कह के, ताकि बात को कहने में ज़्यादा झिझक ना हो, तो उसके लिए हम थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं। आई नीडेड टू आंसर नेचर्स कॉल, इसका मतलब है कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना था। आई नीडेड टू आंसर नेचर्स कॉल। नेचर्स कॉल, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, यानी कि बाथरूम जा रहे हो, कोई कह रहा है कहाँ जा रहे हो, नेचर्स कॉलिंग, आप ऐसे कह सकते हैं नेचर्स कॉलिंग, मतलब कि मुझे जाना है बाथरूम। मुझे नींद आई, मुझे नींद आई, तो इसके लिए कहेंगे आई फेल्ट स्लीपी, आई फेल्ट स्लीपी। मुझे एक सपना आया, अ ड्रीम केम तो नहीं कहेंगे, कहेंगे आई हैड अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा, मुझे एक सपना आया। चोट के ऊपर पपड़ी आ गई, तो यहाँ पर भी आने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए आप कह सकते हैं अ स्कैब फॉर्म्ड ओवर द वुंड। स्कैब कहते हैं हम उस पपड़ी को जो ज़ख्म होने के बाद शरीर पर थोड़े टाइम के बाद एक परत सी चढ़ जाती है, उसे कहते हैं स्कैब। अ स्कैब फॉर्म्ड ओवर द वुंड, या कह सकते हैं अ स्कैब कवर्ड द वुंड। वुंड मतलब ज़ख्म, अ स्कैब कवर्ड द वुंड। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेसन। विल टॉक इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।